मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल की अनुदान योजना के तहत हमारा ये दूसरा नाटक है। नाटक अंधेरे में। लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध। परिकल्पना एवं निर्देशन अखंड शर्मा। तो आपके सामने प्रस्तुत है बोधि मंच थिएटर सोसाइटी का नाटक अंधेरे में। अब तक क्या किया? जीवन क्या जिया? बताओ तो किस किस के लिए तुम दौड़ गए? करुणा के दृश्यों से हाय मुंह मोड़ गए। बन गए पत्थर, बहुत बहुत ज्यादा दिया, दिया बहुत बहुत कम। मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। लोहित पिता को घर से निकाल दिया, जनमन करुणा सीमा को हंकाल दिया। स्वार्थों के टेरियार कुत्तों को पाल लिया, भावना के कर्तव्य त्याग दिए। हृदय के मंतव्य मार डाले, बुद्धि का भाल ही फोड़ दिया। तर्कों के हाथ उखाड़ दिए, जम गए, जाम हुए, फंस गए, अपने ही कीचड़ में धंस गए। विवेक बघार डाला स्वार्थों के तेल में, आदर्श खा गए। अब तक क्या किया? जीवन क्या जिया? ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम। मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। जिंदगी के कमरों में अंधेरे, लगाता है चक्कर कोई एक लगातार। आवाज पैरों की सुनाई देती है बार 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 बार। मैं नहीं देखता, नहीं ही देखता कि तू वह रहा हूं खो में गिरफ्तार कोई एक बार आती हुई पास से गहन रहस्यमय अंधकार ध्वनि सा अस्तित्व जलाता अनिवार्य कोई एक। और मेरे हृदय की धक धक पूछती है मैं कौन? सुनाई जो देता पर नहीं देता दिखाई। इतने में अकस्मात गिरते हैं भीतर से फूले हुए परिस्तर। खिलती है चूने भरी रेत, खिसकती हैं पपड़ियां इस तरह खुद ब खुद कोई बड़ा चेहरा बन जाता है। स्वयं अपनी मुख बन जाता है दीवार पर। नुकीली नाक और भव्य ललाट है। दृढ़ कोई अनजानी अनपहचानी आकृति। कौन? वह दिखाई जो देता है पर नहीं जाना चाहता है। कौन बनी?
बाहर शहर के पहाड़ी के उस पार तालाब, अंधेरा सा हो, स्तब्ध जल, पर भीतर से उभरती है सहसा सलिल के तम श्याम शीशे में कोई श्वेता ज्योति। कोहरीला कोई बड़ा चेहरा फैल जाता है और मुस्काता है, पहचान बताता है, किंतु मैं हतप्रभ, नहीं गए समझ में आता। अरे अरे, तालाब के आसपास अंधेरे में वन वृक्ष चमक चमक उठते हैं हरे हरे अचानक। वृक्षों के शीश पर नाच नाच उठती हैं बिजलियां, शाखाएं डालियां झूम कर झपट कर चीख एक दूसरे पर पटकती हैं सिर की अकस्मात। वृक्षों के अंधेरे में छिपी हुई किसी एक तिलस्मी खो का शिला द्वार खुलता है धड़ से, घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी। अंतराल विवर के दम में लाल लाल कोहरा, कोहरे में सामने रत्ता लोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। तेजो प्रभाव में उसका ललाट देख मेरे अंग अंग में अजीब एक थर थर, गौरवर्ण दीप्त दृघ सौम्य मुख संभावित स्नेह सा प्रिय रूप देखकर विलक्षण शंका, भव्य आजानुभुज देखते ही साक्षात गहन एक संदेह। वो रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई तेरी अभिव्यक्ति है। पूर्ण अवस्था वो निज संभावनाओं निहित प्रभावों प्रतिमाओं की, तेरे परिपूर्ण का आविर्भाव, हृदय मेरे सहे ज्ञान का तनाव हो, आत्मा की गति। किंतु वो फटे हुए वस्त्र क्यों पहने हैं? उसका स्वर्ण वर्ण मुख मैला क्यों? वक्ष पर इतना बड़ा घाव कैसे हो गया? उसने कारावास दुख झेला क्यों? उसकी इतनी भयानक स्थिति क्यों है? रोटी उसे कौन पहुंचाता है, कौन पानी देता है, फिर भी उसके मुख पर स्मित क्यों है? प्रचंड शक्तिमान क्यों दिखाई देता है? प्रश्न थे गंभीर, शायद खतरनाक भी। इसीलिए बाहर के गुंजान जंगलों से आती हुई हवा ने फूंक मार एकाएक मशाल ही बुझा दी कि मुझको यूं अंधेरे में पकड़कर मौत की सजा दी। किसी काले डैश की घनी काली पट्टी ही आंखों पे बन गई, किसी खड़ी पाई की सूली पर मैं डाल दिया गया, किसी शून्य बिंदु के अंधियारे खड्डे में गिरा दिया गया। मैं अचेतन स्थिति में
सूनापन सहरा, अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले उभरे, शून्य के मुख पर सलवटें स्वर की, तेरे ही ओर पर धसाती हुई सिर, छटपटा रही है शब्दों की लहरें, मीठी है दुस्सह। अरे अरे हाँ, सांकल ही रह रह बजती है द्वार पर। कोई मेरी बात मुझे बताने के लिए ही बुलाता है, बुलाता है हृदय को सहला, मानो किसी जटिल प्रसंग में सहसा होठों पर होठ रख कोई सच सच बात सीधे सीधे कहने को तड़प जाए, और फिर वही बात सुनकर धस जाए मेरा जी। इस तरह सांकल ही रह रह बजती है द्वार पर। आधी रात इतने अंधेरे में कौन आया मेरे? विमल प्रतीक्षा तो कोहरे में घिरा हुआ, द्युतिमय मुख, वह प्रेम भरा चेहरा, भोला भाला भाव, पहचानता हूं मैं उसे। बाहर जो खड़ा है, हाँ, यह वही व्यक्ति है, हाँ, जो मुझे तिलस्मी खो में दिखा था। अवसर अनवसर प्रकट जो होता ही रहता, मेरी सुविधाओं का ना तने ख्याल कर, चाहे जहां चाहे जिस समय उपस्थित, चाहे जिस रूप में, चाहे जिन प्रतीकों में प्रस्तुत, इशारे से बताता है, समझाता रहता, हृदय को देता है बिजली के झटके। अरे उसके चेहरे पर खिलती हैं सुबहें, गालों पर चट्टानी चमक पठार की, आंखों में किरणीय शांति की लहर। उसे देख प्यार उमड़ता है अनायास, लगता है दरवाजा खोलकर बाहों में कस लूं, हृदय में रख लूं, घुल जाऊं, मिल जाऊं, लिपट कर उससे। परंतु अंधियारे खड्डे के अंधेरे में आहत और शत विक्षत में ही पड़ा हुआ, शक्ति ही नहीं है कि उठ सकूं जरा भी। यह भी तो सच है कि कमजोरियों से ही लगाव है तुमको। इसलिए डालता हूं उस मेरे प्रिय को, टकराता रहता उससे, डरता हूं उससे, डरता हूं उससे, मैं डरता हूं उससे, डरता हूं उससे, मैं डरता हूं उससे, मैं जाना चाहता हूं पर डरता हूं उससे, डरता हूं उससे। डरता हूं उससे। वह बिठा देता है तुंग शिखर के खतरनाक खुरदरे कगार तक पर। सोचनीय स्थिति में ही छोड़ देता मुझको। कहता है पार करो पर्वत संधि के गहवर, रस्सी के पुल पर चलकर दूर उस शिखर कगार पर स्वयं ही पहुंचो। अरे भाई, मुझे नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा, मुझे डर लगता है अंधेरे से, ऊंचाइयों से। बनने दो सागर, उठने दो अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले। वह जन वैसे ही आप चला जाएगा, आया था जैसा।
गड्ढे के अंधेरे में मैं पड़ा रहूंगा पीड़ाएं समेटे। क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे बताओ। इस दम शून्य में तैरती है जगत समीक्षा की हुई उसकी, विवेक विक्षोभ महान उसका। तम अंतराल में अंधियारे द्युतिमय आकृति सा मुझ में। भविष्य का नक्शा दिया हुआ उसका, सह नहीं सकता। नहीं 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 नहीं, उसको मैं छोड़ नहीं सकूंगा। सहना पड़े मुझे, चाहे जो भले। सामाजिक उलझन, विचित्र अवसाद, भूख, संत्रास, कटु यथार्थ, पीड़न, विषमताएं, अभिव्यक्ति, आशावाद, 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 आशावाद। कमजोर घुटनों को बार बार मसल लड़खड़ाता हुआ मैं उठता हूं दरवाजा खोलने। चेहरे के रक्तहीन विचित्र शून्य को गहरे पोंछता हूं हाथ से। अंधेरे की ओर छोर टटोल टटोल कर बढ़ता हूं आगे। पैरों से महसूस करता हूं धरती का फैलाव, हाथों से महसूस करता हूं दुनिया, मस्तक अनुभव करता है आकाश, दिल में तड़पता है अंधेरे का अंदाज। आंखें एक तत्व को सूंघती सी दिखती, केवल शक्ति है स्पर्श की गहरी। आत्मा में भीषण सतचित वेदना जल उठी दहकी। विचार हो गए विचरण सहचर, बढ़ता हूं आगे, चलता हूं संभल संभल कर। द्वार टटोलता, जंग खाई जमी हुई सिटकनी हिलाकर जोर लगा दरवाजा खोलता। झांकता हूं बाहर, सुनी है राह, अजीब है फैलाव, सर्द अंधेरा। ढीली आंखों से देखते हैं विश्व उदास तारे। हर बार सोच और हर बार अफसोस, हर बार फिक्र के कारण बढ़े हुए दर्द का मानो दूर वहां अंधियारा पीपल देता है पहरा। हवाओं की निसंग लहरों में कांपती कुत्तों की दूर दूर अलग अलग आवाज टकराती रहती सियारों की ध्वनि से। कांपती है दूरियां, गूंजते हैं फासले। बाहर कोई नहीं बाहर।
अंधियारे सोने में कोई चीख गया है, रात का पक्षी कहता है वो चला गया है, वो नहीं आएगा, आएगा ही नहीं अब तेरे द्वार पर। उसको तू खोज, उसका तू शोध कर, वह तेरी पूर्णतम परम अभ्यर्थी, उसका तू शिष्य है, वह तेरी गुरु है, गुरु है। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, बताओ तो किस किस के लिए तुम दौड़ गए, करुणा के दृश्यों से हाय मुंह मोड़ गए, बन गए पत्थर बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम, लोहित पिता को घर से निकाल दिया, जनमन करुणा सीमा को हंकाल दिया, स्वार्थों के टेरियार कुत्तों को पाल लिया, भावना के कर्तव्य त्याग दिए, हृदय के मंतव्य मार डाले, बुद्धि का भाल ही फोड़ दिया, तर्कों के हाथ उखाड़ दिए, जम गए, जाम हुए, फंस गए, अपने ही कीचड़ में धंस गए, विवेक बखार डाला स्वार्थों के तेल में, आदर्श खा गए। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। नमस्कार अनु, प्ले में जो मेरा साथ दिया है एक्टिंग में अमन शर्मा और अभय और अर्पित। अभय शर्मा बैकग्राउंड से म्यूजिक और लाइट ऑपरेट कर रहे हैं, नाम है अभय शर्मा, और ये है अर्पित शर्मा। जितने भी प्री प्रोडक्शन का काम है, प्रोडक्शन से पहले जो बैक स्टेज का काम है, जैसे लाइट वगैरह लगाना, जुगाड़ का काम, बेसिकली जिसे बोल सकते हैं जुगाड़ का काम, क्योंकि हम लोगों ने ये प्ले अपने घर पे ही कर रहे हैं कोरोना पेंडेमिक के कारण, इसलिए जो जुगाड़ की जो लाइट इन्होंने बनाई है इसमें इनका हाथ है, बाकी लाइट ऊपर टांगना, पीछे डिज़ाइन करना, सब कुछ इनका काम है। तो हम अभय शर्मा और अर्पित शर्मा इनको धन्यवाद देते हैं। ठीक है, धन्यवाद।